इसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ पे बेसिकली हम दो तरह के कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बेसिकली। तो ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके नोट्स बना के अच्छी तरह से आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके, क्योंकि IIT JEE या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। सो कंस्ट्रेंट मोशन का जनरल मीनिंग क्या है? कंस्ट्रेंट का मतलब है डिपेंडेंट। तो एक सिस्टम यदि दूसरे सिस्टम पे डिपेंडेंट है, कहने का मतलब एक का डिस्प्लेसमेंट दूसरे के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, एक का एक्सेलरेशन दूसरे के एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है, इन दैट सिचुएशन हम बोलते हैं कि दोनों के वेरिएबल में जो रिलेशन है, यानी वेलोसिटी ऑफ वन वेलोसिटी ऑफ टू, एक्सेलरेशन ऑफ वन एक्सेलरेशन ऑफ टू, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिलेशन आता है दैट रिलेशन इज नॉन एज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। और कंस्ट्रेंट मोशन जो होते हैं वेरिएबल को रिलेट करने के मेथड को ही बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। बेसिकली इस चैप्टर में हमको दो तरह के कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने हैं। एक है पुली और स्ट्रिंग से रिलेटेड, यानी हम इस चैप्टर में दो तरह के कंस्ट्रेंट मोशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज नॉन एज स्ट्रिंग एंड पुली कंस्ट्रेंट। सो फर्स्ट वी हैव स्ट्रिंग और पुली कंस्ट्रेंट। ओके, स्ट्रिंग और पुली से रिलेटेड कंस्ट्रेंट हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है दैट इज नॉन एज वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट, वेज का मतलब है इंक्लाइंड प्लेन। तो जहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का मोशन इन्वॉल्व होगा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक है या दो इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है, उसके ऊपर एक रॉड मूव कर रहा है, ऐसे सिचुएशन यदि आ गए तो उस सिचुएशन में हम डिस्कस करेंगे वेज कंस्ट्रेंट। और स्ट्रिंग जहाँ पे इन्वॉल्व है या पुली जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे हम स्ट्रिंग या फिर पुली कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि स्ट्रिंग और पुली से रिलेटेड वे कंस्ट्रेंट इक्वेशन बार बार बोल रहे हैं, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रिंग या फिर पुली कंस्ट्रेंट के बारे में। सो फर्स्ट विल लर्न अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। सो वी हैव फर्स्ट दैट इज नॉन एज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि नेट इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग दैट विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि जो हम स्ट्रिंग के बारे में, जिस स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ते हैं दैट स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड इनएक्सटेंसिबल। वो स्ट्रिंग कैसे होते हैं बालक? वो इनएक्सटेंसिबल होते हैं, यानी उसमें इलोंगेशन नहीं होगा। यानी हम जो स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, उसमें इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन वैसे स्ट्रिंग में वो रबर के जैसा बिहेव नहीं करेगा, कहने का मतलब है। ओके, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है नेट इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग दैट विल बी 0। नेट इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग विल बी 0। ये बट ये एक मेथड है जिसमें हम नेट इलोंगेशन को 0 करते हैं। इस मेथड का नाम है, जो हमने अभी मेथड लिखा है, दिस मेथड इज नॉन एज सेगमेंट मेथड। इसका नाम है सेगमेंट मेथड। ओके, तो सेगमेंट मेथड में बेसिकली क्या करते हैं हम? नेट इलोंगेशन सिस्टम का क्या कर देते हैं? 0। अभी ये सब क्या है हम तुरंत ही एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, और दूसरा जो कंस्ट्रेंट है या दूसरा जो मेथड है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, उसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड बेसिकली क्या बोलता है? सिस्टम में टेंशन के वजह से नेट वर्क डन 0 होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट है, ये सब क्या है अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये बोलता है नेट वर्क डन बाय विच फोर्स? बाय टेंशन दैट इज इक्वल टू 0। नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0। यानी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेटेड
दो तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो मेथड है उसका नाम है सेगमेंट मेथड और दूसरा जो मेथड नाम है उसका नाम है वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड में हम एक ट्रिक भी सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन को देखते ही हम वेरिएबल के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक मेथड भी सीखेंगे। इन वर्चुअल वर्क मेथड विल लर्न अ ट्रिक मेथड ऑल्सो। ओके, कैसे हम डायरेक्ट सिस्टम को देख के, ब्लॉक को देख के उसके बीच में एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा या फिर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होगा वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सीखते हैं कि सेगमेंट मेथड और वर्चुअल वर्क मेथड बेसिकली क्या बताता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं या एक बहुत ही सिंपल सिस्टम ले रहे हैं। इस तरह का सिस्टम है। ओके, सपोज दिस इज द सिस्टम, दिस इज अ ग्राउंड एंड वी हैव अ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक, और क्या है, एक ब्लॉक बी है, दोनों कनेक्टेड है किससे, एक स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज़ होगा और ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा सिंस मेथड को हमने समझने के लिए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे आप देखकर ही बता सकते हैं कि यदि बी ब्लॉक आगे गया 2 सेंटीमीटर तो ये कितना जाएगा, ये भी जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है, इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है और आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बोथ विल बी सेम। बट समझने के लिए या अदर मेथड में जहाँ पे ये नहीं दिखेगा उसमें कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम पहले इसी सिस्टम में हम 2 मेथड लगाते हैं जो अभी बोले, सेगमेंट मेथड और दूसरा क्या, दूसरा बताएं वर्चुअल वर्क मेथड। तो 2 मेथड हम देख रहे हैं। क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में या फिर क्या एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो पहला जो मेथड है इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं सेगमेंट मेथड। सेगमेंट मेथड के बारे में अभी देख रहे हैं। तो सेगमेंट मेथड क्या बोलता है, नेट इलॉन्गेशन इन द स्ट्रिंग विल बी 0। अभी बताएं, नेट इलॉन्गेशन क्या होगा, टोटल elongation in the string that will be equal to 0. That is the concept of what, segment method. तो हम यहाँ पे नेट इलॉन्गेशन के लिए करते क्या है, बेसिकली इस स्ट्रिंग को ले रहे हैं, इस स्ट्रिंग को ले रहे हैं बालक। ध्यान से यदि देखो तो केवल इस स्ट्रिंग को यदि हम लें तो इस स्ट्रिंग पे 2 पॉइंट है। स्ट्रिंग का यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, सो दिस इज द स्ट्रिंग, इसका 2 पॉइंट है, एक ए इंड से अटैच्ड है और दूसरा बी इंड से अटैच्ड है। हमने क्या बोला, इसको आगे मूव किए, इस पॉइंट को आगे मूव किए, कितना मूव किए, इस पॉइंट को आगे मूव कर रहे हैं एक्स बी और इस पॉइंट को आगे मूव कर रहे हैं इधर, ये हो गया मान लो एक्स ए। हालांकि आपको पता है कि दोनों का क्या होगा, वैल्यू सेम होगा, ये 2 सेंटीमीटर आगे गया तो ये भी 2 सेंटीमीटर आगे जाएगा। बट मेथड को समझने के लिए हम थोड़ा ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल लिए हैं। यानी ये एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग पे ये वाला पॉइंट एक्स बी आगे मूव किया, अभी हमको नहीं पता कि 2 सेंटीमीटर जाएगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ तो दिख रहा है, अदर सिस्टम में नहीं दिखेगा। तो ये गया एक्स बी आगे और ये आया एक्स ए आगे। तो नेट इलॉन्गेशन क्या बोलता है सेगमेंट मेथड, नेट इलॉन्गेशन क्या होगा, इसमें 0 होगा। तो नेट इलॉन्गेशन कहने का मतलब क्या है, यदि मान लो ये एक स्ट्रिंग है, इधर इसको 5 सेंटीमीटर, इसको इधर 5 सेंटीमीटर लेके आए और इस पॉइंट को इधर लेके आए, इस पॉइंट को इधर लेके आए 2 सेंटीमीटर, तो नेट इलॉन्गेशन कितना हुआ, ये 5 सेंटीमीटर और इसको इधर 2 सेंटीमीटर, तो नेट इलॉन्गेशन कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। 3 कैसे आया, 5 - 2। इसका मतलब ये -2 कहने का मतलब है यदि हम पॉइंट को अलोंग द स्ट्रिंग या स्ट्रिंग की तरफ मूव करेंगे तो माइनस लेंगे, अब पॉइंट को अवे फ्रॉम स्ट्रिंग यदि मूव करेंगे तो प्लस लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म है जो इस स्ट्रिंग में इलॉन्गेशन प्रोवाइड करेगा। कौन कौन सा टर्म है बालक, एक है तो बी पॉइंट अवे मूव कर रहा है, तो जो अवे मूव करेगा स्ट्रिंग से उसको प्लस लेंगे, और जो टुवर्ड्स मूव करेगा स्ट्रिंग की तरफ मूव करेगा जो पॉइंट उसको लेंगे माइनस। तो नेट इलॉन्गेशन लिख रहे हैं, नेट इलॉन्गेशन बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, इस केस में नेट इलॉन्गेशन कितना हो रहा है, एक्स ये वाला जो ए पॉइंट है ये टुवर्ड्स मूव कर रहा है इसलिए इलॉन्गेशन को ले रहे हैं माइनस, और ये वाला पॉइंट अवे मूव कर रहा है इसलिए इसको ले रहे हैं प्लस। ये हो गया नेट इलॉन्गेशन। क्या कर देना है, उसको 0 के बराबर कर देना है। क्या करना है फिर से बता रहे हैं, यदि पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड्स द व्हाट स्ट्रिंग, यदि पॉइंट स्ट्रिंग की तरफ मूव किया तो उसको माइनस लेने का, और यदि अवे मूव किया तो उसको क्या लेने का, प्लस। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसको उधर पाकिस्तान में भेज दो तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी। इसका मतलब ये हमको ऑलरेडी पता था इस सिचुएशन में, ठीक है, कि ये इसको यदि 2 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस किए तो ये भी 2 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस होगा।
ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है जिसमें हमने मेथड को समझने के लिए ऐसे ये टेक्निक यूज़ किया। तो सेगमेंट मेथड क्या बोलता है, नेट इलॉन्गेशन इन द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0 इफ द पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रिंग द इलॉन्गेशन विल बी नेगेटिव। और पॉइंट यदि स्ट्रिंग से दूर जा रहा है तो क्या लेंगे, उसको इलॉन्गेशन को लेंगे हम क्या, पॉजिटिव। तो इलॉन्गेशन एक्स भी दूर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया, और ये पास आ रहा है इसलिए माइनस हो गया। और नेट इलॉन्गेशन यदि 0 के बराबर कर दें तो रिलेशन क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट बी के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कंस्ट्रेंड मोशन। बी का डिस्प्लेसमेंट पे ए का डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कंस्ट्रेंड मोशन। और दोनों के डिस्प्लेसमेंट में रिलेट करने वाला जो इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन का नाम है कंस्ट्रेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन को यदि मान लो इस इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव कर दिए, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिए, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए किसके बराबर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये जो आपको इक्वेशन दिखा, ये तीनों इक्वेशन क्या बता रहा है, दिस थ्री इक्वेशन इज नथिंग बट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन मतलब द इक्वेशन रिलेटिंग द वेरिएबल बिटवीन द टू सिस्टम। दो सिस्टम के जो वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उसको रिलेट करने वाला जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का क्या नाम है, दिस आर नॉन एज व्हाट, कंस्ट्रेंट, अलग कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं इसको, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ओके, अब इसी मेथड को एक दूसरे या इसी इक्वेशन को हम एक दूसरे मेथड से डिराइव कर रहे हैं। अभी केवल मेथड समझ रहे हैं, ध्यान से समझो, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं देगा, ठीक है। मेथड क्या है थोड़ा ध्यान से समझो। तो पहला मेथड था सेगमेंट मेथड, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेट इलॉन्गेशन इक्वल टू 0 कर देते हैं। नेट इलॉन्गेशन कैसे लिखते हैं, द पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की तरफ मूव कर रहा है तो इलॉन्गेशन माइनस लेना पड़ेगा, और पॉइंट यदि स्ट्रिंग से दूर जा रहा है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। ये हो गया कौन सा मेथड, सेगमेंट मेथड से हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन फाइंड करते हैं, ये एक टेक्निक हो गया, ठीक है। दूसरा जो टेक्निक है उसको बोलते हैं बालक वर्चुअल वर्क मेथड। क्या बोलेंगे, अरे इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है, नेट वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0। अरे क्यों हो गया ऐसा, नेट वर्क डन बाई टेंशन क्यों होगा, क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब उसको इलॉन्गेट करना या कंप्रेस करना, उसका लेंथ कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो कोई भी दो पॉइंट यदि स्ट्रिंग में है तो इस दो पॉइंट के बीच में हमेशा डिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो कितना भी हम फोर्स लगाएं या कितना भी टेंशन फोर्स लगाएं, इसमें डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। तो फोर्स तो है बट डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क डन बाय विच फोर्स, टेंशन फोर्स। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय विच फोर्स, टेंशन फोर्स, दैट इज इक्वल टू 0। नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी लिखते हैं समेशन T डॉट एस, टेंशन फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, दो तरह के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। तो टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट ये क्या आता है, वर्क डन। और ये समेशन मतलब जितने सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सबके वजह से वर्क डन, जितने भी पॉइंट है। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 2 टर्म आएंगे वर्क के। ओके, नेट वर्क डन इक्वल टू क्या कर देना है आपको, 0 कर देना है। सो दिस इज द व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड। अब इसी इक्वेशन को, इसी 3 इक्वेशन को, इसी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को हम डिराइव कर रहे हैं यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड। अभी केवल हम मेथड समझ रहे हैं, बार बार ध्यान से समझो, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है, अभी हम बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म लिए हैं। तो अभी इसी को बनाना है, सेम इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन डिराइव करना है यूजिंग विच मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड। अगेन वी हैव टू ब्लॉक ए एंड बी। वर्चुअल वर्क क्या बोलता है, वर्चुअल वर्क मेथड, नेट वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 0। तो हम स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। सो ये हो गया स्ट्रिंग, अच्छा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अच्छा टेंशन किधर होगा बालक, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सिस्टम। तो यहाँ पे टेंशन किधर होगा, इधर होगा, कितना T, इधर पे कितना टेंशन होगा, इधर होगा, अवे फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम हमारा क्या है, स्ट्रिंग, इसीलिए क्या हो गया, अवे फ्रॉम स्ट्रिंग, ये हो गया टेंशन फोर्स। अच्छा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, तो इसको इधर आगे लेके जाएं, मान लो इसको आगे लेके जाएं, एक्स बी
जो लास्ट केस में था, और इसको इधर लेके गए कितना XA। वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन XB एंड XA एंड दैट इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ओके, बट कॉन्सेप्ट क्या है, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0। टेंशन फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन को क्या कर देना है, हमको 0 कर देना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन लगा रहे हैं, तो नेट वर्क डन बाय टेंशन दैट इज इक्वल टू 0, यही बेसिक मेन पर्पज है लिखना। अच्छा ध्यान से देखो, वर्क डन में यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है A डॉट B, तो A डॉट B में cos थीटा आता है। A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, क्या होता है ये A B cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में जो एंगल है उसी का नाम है क्या, थीटा। A और B के बीच में जो एंगल है उसी को बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखना पड़ेगा। अब यदि एंगल हो गया 0 तो cos 0 हो जाएगा 1, यानी वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। और यदि एंगल हो गया 180 डिग्री तो cos 180 डिग्री -1 होता है, इसका मतलब वर्क हो जाएगा नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट पे वर्क डन लिख रहे हैं, तो टेंशन फोर्स तो पता है तुमको, टेंशन है T, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है XA, A डॉट B हो गया, इनटू कॉस कितना डिग्री, यहाँ पे है 180 डिग्री, प्लस समेशन का मतलब प्लस। अच्छा यहाँ पे वर्क क्या होगा, टेंशन है T और क्या डिस्प्लेसमेंट है XB, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू नेट वर्क डन इक्वल टू क्या कर दो 0। सो नेट वर्क डन इक्वल टू 0 कर दिए। ओके, तो नेट वर्क डन 0 आ गया। अब बताओ cos 180 कितना होगा, -1, और दोनों में सोते -T इंटू XA वाला किधर बताओ प्लस, cos 0 तो हो गया 1, T इंटू XB इक्वल टू 0। इसको उधर पाकिस्तान में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, T इंटू XA इक्वल टू T इंटू XB, T कैंसिल, तो फाइनली क्या मिल गया, XA इक्वल टू XB। और ये वही इक्वेशन आ रहा है जो पहले आया था, क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, और ऑब्वियस है। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन मिला आपको कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, दैट इक्वेशन इज नॉन एज व्हाट, कांस्टेंट इक्वेशन। एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B, एक्सेलरेशन ऑफ A इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B। इसका मतलब हमारे पास दो मेथड है किसी भी दो सिस्टम या दो से ज़्यादा सिस्टम के वेरिएबल को रिलेट करने का या कंस्ट्रेंट इक्वेशन फाइंड करने का। पहला है सेगमेंट मेथड। कॉन्सेप्ट क्या है, नेट इलॉन्गेशन इन द सिस्टम या नेट इलॉन्गेशन इन द स्ट्रिंग दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। नेट इलॉन्गेशन कैसे लिखते हैं, इफ द स्ट्रिंग पॉइंट इन द स्ट्रिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, यदि वो स्ट्रिंग के तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा माइनस, और स्ट्रिंग से दूर जा रहा है तो क्या होगा प्लस। वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0, बट कहीं पे 180 डिग्री हो सकता है, यानी T टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमको एंगल देखना पड़ेगा। ओके, अब हमने ये बेसिक मेथड जान लिया किससे रिलेटेड, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेटेड।